जय श्री राम मित्रों, मैं आपका ज्योतिष मित्र राकेश पांडे आज पुनः वैदिक इनसाइट्स अनवेल्ड चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो साथियों, हम सप्तम भाव पे जो हमारे वैवाहिक जीवन का भाव है उस पर नीच ग्रहों के प्रभाव को समझ रहे थे। तो आज हम सप्तम भाव पर यदि बुध नीच का बैठेगा तो किस प्रकार का प्रभाव देगा। तो साथियों, हमने जैसे समझा था कि जब किसी भी भाव में किसी भी ग्रह को नीच का देखते हैं तो सबसे पहले हमें यह देखना चाहिए कि वह ग्रह हमारी पत्रिका में किस भाव का स्वामी है और वहां पर जो नीच का बैठा हुआ है तो वो षडबल में कितना बलवान है और उस पर अन्य ग्रहों का कैसा प्रभाव है, उस पर सुप्रभाव है कि अशुभ प्रभाव है। यदि अशुभ ग्रहों के साथ है तो उसकी अशुभता में वृद्धि होगी और यदि शुभ ग्रहों के प्रभाव में है तो उसके अशुभता में कमी हो जाएगी और वह उतने बुरे फल नहीं देगा। तो आइए साथियों, हम समझते हैं कि सप्तम भाव में नीच के बुध का कैसा फल होगा। तो साथियों, जैसा कि हम जानते हैं कि बुध जो है मीन राशि में 15 डिग्री तक का नीच का होता है और ऐसे जातकों की जो लग्न होती है वो कन्या लग्न होती है। तो कन्या लग्न में ही एक ऐसा लग्न है जहां की बुध सप्तम भाव में नीच का बनेगा, क्योंकि बुध मीन राशि में नीच का होता है। तो साथियों, जब भी हम बुध को देखें तो बुध को देखने के साथ साथ हमें यह भी देखना पड़ेगा कि बुध में अन्य किन ग्रहों का प्रभाव है। यदि यहां पर बुध अस्त है, अशुभ ग्रहों से दृष्ट है, तो बुध के नीचता के परिणाम अधिक देखने के लिए मिलेंगे। लेकिन यदि बुध यहां पर शुक्र के साथ हो जाए या बुध पर गुरु की दृष्टि हो जाए, तो जैसा हम जानते हैं कि गुरु परम नैसर्गिक शुभ ग्रह है, उसकी दृष्टि से किसी भी ग्रह के अशुभ परिणामों में कमी हो जाती है। और यदि शुक्र का साथ मिल जाए तो यहाँ पर बुध का नीच भंग भी हो जाएगा और एक शुभ ग्रह के साथ भी हो जाएगा। तो फिर बुध जब नीच का है तो नीच का फल नहीं करेगा, बल्कि यहाँ पर बुध जो है उसका नीच भंग हो जाएगा और अच्छा फल करेगा। लेकिन यही बुध यहाँ पर, यदि यहाँ पे शुक्र ना हो और यहाँ पर ये गुरु से दृष्ट ना हो और इसी बुध पर यहाँ पे बैठे शनि की तीसरी दृष्टि हो जाए और यही बुध केतु के साथ हो जाए, राहु केतु एक्सेस में हो जाए, तो यह बुध बहुत पीड़ित हो जाएगा और यदि अस्त हो तब भी पीड़ित हो जाएगा। तो जब बुध अस्त हो, राहु केतु एक्सिस में हो या शनि से दृष्ट हो, तो ऐसी स्थिति में ये बुध के नीच का प्रभाव अधिक मिलेगा। तो बुध नीच होकर क्या करेगा? तो वैवाहिक जीवन में परेशानी लाएगा। तो परेशानी कोई भी ग्रह अपने कारक तत्व के अनुसार ही किसी भाव में लाता है। तो बुध वाणी का कारक है। काल पुरुष में छठे भाव के स्वामी होने के कारण बुध वाद विवाद का भी, लड़ाई झगड़े का भी इसके पास कारकत्व होता है। बुध रोग का भी कारकत्व है। बुध वाणी का कारकत्व है। तो या तो वाणी में दोष होगा या बुद्धि भ्रमित होगी या वाद विवाद होगा, ये सब जो कारण बनेंगे हमारे वैवाहिक जीवन जीवन में परेशानी खड़ा करेंगे। तो जब भी हम बुध को देखें तो यह जरूर समझें कि बुध नीच के साथ साथ अन्य उस पर कैसे प्रभाव हैं, क्योंकि प्रभाव ही है जो सभी फल को बदल देता है। तो साथियों, यदि आप लोग को अच्छा लगा हो तो वैदिक इनसाइट्स अनवेल्ड चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इसका बेल आइकन जरूर प्रेस करें और तक ताकि आपको जब भी एक नई वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशंस मिले। और यदि आपको संपर्क करना हो तो नंबर दिया हुआ है, उस पर आप संपर्क कर सकते हैं किसी भी प्रकार के समस्या के लिए या अपनी कुंडली को एनालिसिस कराने के लिए। धन्यवाद। जय श्री राम। मिलते हैं आगे नए कॉन्सेप्ट्स के साथ।